देखिए, पहली बात तो वो राहुल गांधी है ही नहीं, वो फिरोज खान का पोता है, पप्पू खान। पहली बात तो राहुल नाम नहीं लूंगा उसका, वो पप्पू खान है। जिसके परिवार ने पूरा भारत तोड़ दिया हो, वो युवा नेता जो जिसकी 56 साल उम्र है, जिसकी 4 साल बाद पेंशन लग जाएगी और हाफ टिकट हो जाएगा, तो उसको युवा नेता तो पहली बात आप बोलिए ना राहुल गांधी को, ठीक है। और जिसके परिवार ने भारत तोड़ा और वो न्याय यात्रा निकाल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, तो ये तो बेकार है। और जो दूसरी बात जो कह रहे थे कि राम मंदिर से क्या मिलेगा, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना देते, जो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं 1300 करोड़ से ऊपर का बजट लेके निकाल रहे हैं। अरे आप बनवा दो ना, आप काहे यहाँ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? आप बनवाइए हॉस्पिटल, हम आपको वोट देंगे। आप पहले राम मंदिर बनवाते। इन्हें पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। अगर इन्हें पूजा पाठ से लेना देना होता तो आज हमारे 70 साल हमारे रामलला टेंट में ना होते। कह रहे हैं ना कि ये राम मंदिर से क्या मिलेगा, राम मंदिर से क्या मिलेगा। राम मंदिर से पूरी जीडीपी हिलेगी। वो वही ब्राह्मण है जो लालू प्रसाद के साथ वो सावनों के अंदर उल्टा जनेऊ करके मीट खाता था। 2014 के बाद ही इसे हिंदुत्व मंदिर जाना याद आया है। अल्लाह जो खुलवाया आहान कर देते राम मंदिर बनवा रहा हूँ, बेचारे कार सेवकों की शहादत बच जाती। अयोध्या उसी समय बन के तैयार होता, पार्टी तुम्हारे साथ, जनता तुम्हारे साथ होती कि भाई दे रहा है दुरुस्त है। इन्होंने तो ऐसा नहीं किया, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिए, जैसे 24 से 25 वकील खड़े कर दिए, राम जी को काल्पनिक बता दिया, सनातनियों को है देशद्रोही बता दिया, राम भक्तों के ऊपर लाठियां चलवा दी। उनका समर्थन मुलायम सिंह जो कह रहे थे ना रहे मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम हवा। देखिए, राहुल गांधी ना एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो गलती से वो बन गए और वो तत्काल हिंदू भी हैं। जैसे आपकी तत्काल टिकट होती है ट्रेन की, वैसे चुनाव के आसपास वो तत्काल हिंदू बन जाते हैं। उनको ध्यान आता है अरे चुनाव आ गए, चुनाव आ गए, चुनाव आ गए, हिंदू बनना पड़ेगा। अरे फिर वो अपने वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह जाते हैं, फिर वो शिवलिंग पे भी जल चढ़ाएंगे, सावन का महीना निकल जाएगा, वे मंदिर नहीं जाएंगे, वो करीम्स पे जरूर आएंगे, जामा मस्जिद पे। वो सही कह रहे हैं, बेरोजगारी तो आई गई है। जीजा जी बेरोजगार हो गए, राहुल जी बेरोजगार हो गए, मम्मी जी बेरोजगार हो गई, दीदी जी बेरोजगार हो गई, घोटाले बंद हो गए। तो उनके जब दुकानें का चलनी बंद हुई तो उनको बेरोजगारी तो लगेगी। उनके राष्ट्र अध्यक्ष ने भी कह दिया कि अब की बात 400 पार। वो खुद ही राहुल गांधी को लीडर नहीं मानते, राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन क्या लीडर मानेगा। राहुल गांधी एक तरफ न्याय यात्रा निकालते हैं और रास्ते में जब झारखंड में देवघर जाते हैं तो वहाँ बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। वहीं उनके एक वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर कहते हैं कि जब हम चुनाव में जाएंगे तो लोगों से कहेंगे कि राम मंदिर को भूल जाओ और ये देखो कि आपकी पॉकेट में कितना पैसा आया, कितनी रोजगार मिली। ये विरोधाभासी राजनीति कांग्रेस को कहां ले जाएगी इस लोकसभा चुनाव में, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ एक युवा नागरिक जुड़े हुए हैं, उनका नाम तरुण अरोड़ा है, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहना है उनके इस मुद्दे पे? पहले तो जय श्री राम जी। तो उसका मुद्दा यही है, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, जिसके परिवार ने पूरा भारत तोड़ दिया हो, वो युवा नेता जो जिसकी 56 साल उम्र है, जिसकी 4 साल बाद पेंशन लग जाएगी और हाफ टिकट हो जाएगा, तो उसको युवा नेता तो पहली बात आप बोलिए ना राहुल गांधी, ठीक है। और जिसके परिवार ने भारत तोड़ा और वो न्याय यात्रा निकाल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, तो ये तो बेकार है, ठीक है। और जो दूसरी बात जो कह रहे थे कि राम मंदिर से क्या मिलेगा, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना देते, जो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं 1300 करोड़ से ऊपर का बजट लेके निकाल रहे हैं। अरे आप बनवा दो ना, आप काहे यहाँ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? आप बनवाइए हॉस्पिटल, हम आपको वोट देंगे। आप पहले राम मंदिर बनवाते। राम मंदिर से चलो कुछ नहीं मिल रहा तो आप 1300 करोड़ से ऊपर का बजट लेके आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप भैया आप हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा देते? आप हॉस्पिटल बनवाइए ना। आपका कहना है कि जब ये इनके नेता अलग बयान दे रहे हैं, इनके जो चेहरा है, पार्टी का चेहरा है, वो अलग काम कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं, तो इनकी विपरीत बुद्धि है इस तरह से? बिल्कुल विपरीत बुद्धि है भैया। देखिए, ये तो सिर्फ राजनीति के लिए मंदिरों में जा रहे हैं। ये फिरोज खान का पोता, देखिए पहली बात तो वो राहुल गांधी है ही नहीं, वो फिरोज खान का पोता है, पप्पू खान। पहली बात तो राहुल नाम नहीं लूंगा उसका, वो पप्पू खान है, फिरोज खान का पोता पप्पू खान। इन्हें मंदिरों से कुछ नहीं। इसी की माँ ने कहा था ना, राम इज नॉट एक्स, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये राम जी के पास, ये राम जी के नहीं है भैया, ये जिनके हैं हमें पता है। तो मंदिरों में जाते हैं क्या सिर्फ दिखावा करने के लिए, पूजा पाठ करने नहीं जानते हैं? भैया पूजा पाठ करके क्या करेंगे ये? एक बात बताइए, इन्हें पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। अगर इन्हें पूजा पाठ से लेना देना होता तो आज हमारे 70 साल हमारे रामलला टेंट में ना होते। वो भी टेंट फट जाता था तो परमिशन लेनी पड़ती थी, जी टेंट फट गया हम उसे सिलवा दें। जो कह रहे हैं ना कि ये राम मंदिर से क्या मिलेगा, राम मंदिर से क्या मिलेगा, राम मंदिर से
पूरी जीडीपी हिलेगी। ये 10 रुपए की चाय, समझ रहे हैं, आज चाय वाला भी 2 साल के अंदर अपने घर खड़े कर देगा, लाखोंपति लखपति हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, रामलल्ला से हमारा क्या फायदा होगा, आप जेब में पैसे देखो। अरे राम तुम्हें नहीं पता, पूरे संसार को चलाने वाला राम है। और दूसरी बात, जो राम हमारे पास आए हैं ना भैया, हम बहुत भाग्यशाली पीढ़ी हैं जो हम इस राम जी को प्रकट होते देख पाए हैं। और 100 बात की एक बात भैया, राम जी मोदी जी नहीं लाए, प्रेम लाए मोदी जी का। भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं, भगवान प्रेम के वशीभूत है। वही श्री कृष्ण जो गोपियों के लिए, जो 3 लोकन को घुमा रहा है, वो गोपियों के लिए छाछ के पीछे 3 वो नचरिया नाचते थे। कांग्रेस के जो नेता हैं, चेहरा जिनको आप पप्पू कह रहे हैं, खैर ये आपका कहना है, मेरा ये कहना है कि वो तो कहते कि हम दत्तात्रेय क्रौल ब्राह्मण हैं, जनेऊ दिखाते हैं, फिर आप कैसे कहे उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो उनकी जो निष्ठा है ये सिर्फ दिखावा के लिए, चुनावों के लिए है? भैया देखिए, वो वही ब्राह्मण है जो लालू प्रसाद के साथ वो सावनों के अंदर उल्टा जनेऊ करके मीट खाता था। वो वही ब्राह्मण है जो कह रहा है कि मैं हिंदुत्व को खत्म कर दूंगा। वही ब्राह्मण है जो यहाँ पे ये जाफराबाद में आके ये मांस मुर्गे का पार्टी करता है अपने दोस्तों के साथ। वो वही। मेरा ये कहना है कि अब जैसे अभी इन्होंने बाबा धाम में पूजा अर्चना की, इसके पहले महाकाल मंदिर में भी गए, फिर वहाँ पे कैसे इनको प्रवेश दी जाती है? अब वहाँ के पुजारियों को जब आप आम जनमानस को पता है कि उनके जो दादा फिरोज खान थे उनके ये पोता है, फिर ये कैसे जाकर के पूजा अर्चना कर लेते हैं? देखिए, इन्होंने अपनी छवि राहुल गांधी बना रखी है, नॉट फिरोज खान, समझ रहे हैं? आप एक बात बताइए, 2014 के बाद ही इसे हिंदुत्व मंदिर जाना याद आया है? 2014 से पहले क्यों नहीं जाते थे? और 2014 भी नहीं कहूँगा भैया, 2017 के बाद ही नहीं याद आया, समझ रहे हैं? 2017 के बाद ही इन्हें हिंदू याद आया कि मुझे हिंदू बनना है। ये हिंदू है नहीं, इन्हें याद आया कि मुझे हिंदू थोड़े दिन के लिए बनना है। ये तो क्लेम करते हैं कि राजीव गांधी ने ही ताला खुलवाया था, हम भी सबसे बड़े राम भक्त हैं, हमारे ताला खुलवाने की वजह से ये मंदिर मूवमेंट परवान चढ़ी। भैया, वो रम पीने वाला और रम पिलाने वाला वो मंदिर का ताला खुलवाएगा क्या? एक आप बात बताइए, जो वक्फ बोर्ड बना सकता है, संविधान से हटकर जो वक्फ बोर्ड बना सकता है, वो ताला खुलवाएगा क्या? अगर ताला खुलवाया तो तू अयोध्या कभी जाके तूने शक्ल भी देखी? अयोध्या कभी तुमने जाके शक्लें भी देखी? तुम ताला खुलवाओगे? ताला जो खुलवाया, आह्वान कर देते राम मंदिर बनवा रहा हूँ, बेचारे कार सेवकों की शहादत बच जाती। अयोध्या उसी समय बन के तैयार होता, पार्टी तुम्हारे साथ, जनता तुम्हारे साथ होती कि भाई देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने तो ऐसा नहीं किया, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिए, जैसे 24 से 25 वकील खड़े कर दिए, राम जी को काल्पनिक बता दिया, सनातनियों को है देशद्रोही बता दिया, राम भक्तों के ऊपर लाठियां चलवा दी। उनका समर्थन मुलायम सिंह जो कह रहे थे, ना रहे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ाने वाले जय श्री राम को ये समर्थन दे रहे थे नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के। तो ऐसे लोग जिनकी विचारधारा, और राहुल गांधी डंके की चोट पे कहते हैं इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा। ठीक है जी, ये सारी भावनाएं जो ये रखते हैं सामने आकर के, उसके बाद ये अपेक्षा करते हैं। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? देखिए, राहुल गांधी ना एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो गलती से वो बन गए, और वो तत्काल हिंदू भी हैं। जैसे आपकी तत्काल टिकट होती है ट्रेन की, वैसे चुनाव के आसपास वो तत्काल हिंदू बन जाते हैं। ध्यान आता है, अरे चुनाव आ गए, हिंदू बनना पड़ेगा। अरे फिर वो अपने वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह जाते हैं, फिर वो शिवलिंग पे भी जल चढ़ाएंगे, सावन का महीना निकल जाएगा, वे मंदिर नहीं जाएंगे, वो करीम्स पे जरूर आएंगे, जामा मस्जिद पे, कभी उनका हफ्ते में गौरी शंकर मंदिर याद नहीं आएगा। तो ऐसे एक्सीडेंटल हिंदू, और जो कांग्रेस है सीधी सीधी एक इंडो वेस्टर्न पार्टी है। इंडो वेस्टर्न जैसी ड्रेस होती है ना, वैसे इंडो वेस्टर्न पार्टी है, भारत में रह के वो वेस्टर्न कल्चर चला रही है। उसी प्रकार से कांग्रेस जो कहा करती थी हु इज राम, कौन राम है, और आज वो कह रहे हैं कि राम हमारे हैं। जब रावण माँ सीता का हरण करने आया था तो वह भी साधु के रूप में आया था। कांग्रेस, राहुल गांधी भी वही है, ये भी देश के लोगों का हरण करना चाहता हूँ, उनके विश्वास का हरण करना चाहता है। अगर किसी को छल करना हो ना, रावण ने छल करा था ना, तो वो साधु भेष में आया था। ये ही छल करने वाले आज ये मंदिरों में जाके जो शक्ल दिखा रहे हैं, हिंदू समझ आ गई है कि ये छल कर रहे हैं। जैसे ये साधु भेष में हो जाते हैं ना, तो ये इनको हिंदुओं को पता चल जाता है ये छल कर रहा है, ये कोई कुछ गड़बड़ करने वाले। जैसे होता था ना कि सतयुग में होता था, अब जैसे कि रावण, मैंने आपको क्या बताया, रावण जब सीता मैया को हरण करने ला रहा था तो साधु भेष धारण करता, सब सीता मैया का हरण करता। ये भी वैसे ही है, ये रावण से कोई अलग नहीं है, ये रावण प्रजाति से कोई अलग नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये रावण प्रजाति से बिल्कुल अलग नहीं है भैया। ये इतने मूर्ख हैं, इतने मूर्ख लोग हैं जो राम को गालियां देते हैं दिन रात, और वो हमारा प्रधानमंत्री है जो राम के प्रेम में डूबा हुआ। आज हमारे राम जी हमारे सामने प्रकट हुए हैं। राहुल गांधी अमेठी से
भाग करके या छोड़ करके ये कह लीजिए वायनाड जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर उनका गठबंधन एक जो जिसने देश का विभाजन करवाया मुस्लिम लीग, अब वही पार्टी जब नाम बदल करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होगी उससे उनका गठबंधन है। तो आप कैसे देखते हैं कि उनकी देशभक्ति देशनिष्ठा कहाँ है, कैसी है? देखिए जिन्ना कौन सी पार्टी का था? जिन्ना पहले कांग्रेस का था और गांधी, जिन्ना और गांधी जो पहले दो थे तो भारत के दो टुकड़े हुए और ये 26 चोर हैं। तो आप देख लीजिए भारत का क्या हाल होगा। क्या आप देख रहे हैं इंडी गठबंधन का क्या भविष्य है? देखिए इंडियन गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, वह चाइना की बैटरी की तरह है जो थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है और जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लेकिन आप ये देखिए कि आज विपक्ष अगर बैठता है तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो ये नहीं कहता कि इन्होंने इतने किलोमीटर रोड बनाए, हम इतने किलोमीटर बनाएंगे, हम इतने अस्पताल खोलेंगे। इन पर कोई मुद्दा नहीं है, इन पर बस एक कुल मिला के मोदी जी को हराओ। है ना उनके पास भ्रष्ट ये बेरोजगारी और महंगाई, वो तो पिछले 4 चुनाव से यही इसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं चुनाव। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेरोजगारी तो आई गई है। जीजा जी बेरोजगार हो गए, राहुल जी बेरोजगार हो गए, मम्मी जी बेरोजगार हो गई, दीदी जी बेरोजगार हो गई, घोटाले बंद हो गए। तो उनके जब दुकानें का चलनी बंद हुई तो उनको बेरोजगारी तो लगेगी। उनका परिवार बेरोजगार हुआ है, देश बेरोजगार नहीं हुआ। लेकिन इस बात को स्वीकार करने में नहीं समझ रहे और कांग्रेस की मजबूरी है कार्यकर्ताओं की। अब तो उनके राष्ट्र अध्यक्ष ने भी कह दिया कि अब की बात 400 पार। वो खुद ही राहुल गांधी को लीडर नहीं मानते, राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन क्या लीडर मानेगा? तो ये रहा देश का जनमानस का मिजाज। आने वाले लोकसभा चुनाव में शायद कमोबेश यही रंग देखने को मिलेगा। अब ये वोटों में और सीटों में कितने जाकर के तब्दील होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे देश प्रथम न्यूज़, मैं ज्ञान प्रकाश।